हमारे पास हमारे सामने पास्टर रोनाल्ड फुलर हैं जो सोजर्नर्स एकेडमी यूएसए के डायरेक्टर हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और जिस काम को आज हम कर रहे हैं और बहुत सालों से हम इसको सोचते थे और बहुत सालों से हम इसको कर रहे हैं, इसका दर्शन करीबन 29 साल पहले हुआ है। और 29 साल पहले से हम लोग ऐसे क्लासरूम में, उस समय जूम नहीं था, उस समय गूगल मीट भी नहीं था, लेकिन इंटरनेट शॉप्स रहते थे और इंटरनेट कैफेज में हम लोग छोटे छोटे रूम्स में, यानी छोटे छोटे जो भाग रहते हैं चैटिंग के लिए, वहां पर पास्टर्स बैठकर हम लोग सीखते थे। तो ये बहुत साल पहले इसका विचार हुआ, यानी 29 साल पहले नहीं, बट कुछ साल पहले हम उसको पूर्ण रूप से कर पाए हैं। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सो वी वांट टू वेलकम पास्टर रोनाल्ड to take the class. At the same time, we want to thank all the Hindi pastors from different places who have tuned in. So over to you, Pastor Ron. Well, first of all, let me say good morning to you in India. सबसे पहले मैं आप सबों को गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूं इंडिया में। For you it is morning, for us it is night time. आपके लिए ये सुबह का समय है, हमारा तो ये रात का समय है। For you it is July the 4th, for us it is still July the 3rd. आपके लिए जुलाई 4 हो चुका है, लेकिन हमारा अभी जुलाई 3 ही है। And I want to say to you the blessing of our Lord on you and all that is yours by blood, adoption, or assignment in the mighty name of Jesus. आमीन। इस वचन को जब हमारे ऊपर वो बोलते हैं, वो प्रार्थना कि परमेश्वर की संरक्षणा, परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर का अगुवाई आप सबों को बनाए रखे हमारे मसीह यीशु में। आमीन। We are so excited to begin this 4 different sessions of training and teachings from Galatia. और मैं बहुत ही उत्तेजित हूं, बहुत ही आनंदित हूं इन सत्रों में, इस प्रशिक्षण में गलतियों की पत्री से शिक्षाएं, और ये 4 भाग इसमें रहेंगे। We could have Galatians 1:1, please. आइए हम लोग गलतियों की पत्री को खोलें और गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय और पहला वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। पौलुस की, जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मेरे मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। The first thing we see here is that Paul identifies himself as an apostle. पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं इस वचन में, वो ये है कि पौलुस अपने आप को एक प्रेरित के रूप में अपने आप को देखता है। The Greek word is apostolos, a delegate, specially an ambassador of the gospel. और यूनानी शब्द में अपोस्टलोस इसका अर्थ है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक मुख्य कार्य के लिए अलग किया गया है, जो एक राजदूत के समान सुसंदेश को लेकर जाता है। Also, officially a commissioner of Christ with miraculous powers. विभाग के रूप में देखा जाए, मसीह के लिए वो एक कमिश्नर के रूप में है और बड़े ही अद्भुत शक्तियों को लेकर चलता है। Notice Paul makes it clear he was not sent by any man or group, but by Christ himself and God the Father. देखिए, पौलुस बड़े साफ साफ तरीके से इस बात को उनके सामने रखता है और वो कहता है, ये मैं ना मनुष्यों की ओर से भेजा जा रहा हूं या ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा। Galatians 1:2, please. दूसरा वचन मैं पढ़ता हूं, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलतिया की कलीसियाओं के नाम। Galatia is a part of what is today central Turkey. गलतिया जो है वो आज तुर्की जो है उसका एक मध्य भाग है। When a letter such as this was sent to a church, it was circulated
to churches in the whole region. ऐसी पत्री जो वहां पर लिखी जाती है, वो पत्री उधर के सारे कलीसियाओं के बीच में उसको दिया जाता है। And even beyond the region. और ना केवल उस भाग में, परंतु आसपास के क्षेत्रों में भी उसको भेज दिया जाता है। It is important to remember there were not many or no Christian scriptures at the time many of these words were written. हमें इस बात को जानना है और देखना है, समझना है कि उन दिनों में जैसे आज हमारे बीच में वचन लिखा हुआ हाथ में है, उस प्रकार से उस समय उनके पास में नहीं था। When Paul speaks of churches, he is referring to the Greek word ekklesia. जब पौलुस कलीसिया कहता है या कलीसियाओं को कहता है, तो वो यूनानी शब्द में इक्लीसिया उसको पुकारता है। Ecclesia, it means calling out. That is, they were called out ones, called out of the world into the kingdom. और इक्लीसिया का अर्थ यह है कि वे बुलाए हुए हैं या उनको उस काम के लिए अलग किया गया है। Later, Christians adopted the German word Kirche, meaning church. कुछ समय उपरांत ही ये शब्द को कलीसिया के रूप में चुन लिया गया, जर्मन किर्क के समान, यानी जर्मनी शब्द के साथ में। Galatians 1:3, please. गलतियों 1:3 पद में पढ़ रहा हूं। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। What is often seen today as merely a polite greeting, here in verse 3, is really much more than that. तीसरे वचन में जिस प्रकार का एक अभिवादन हम देखते हैं, वो आम अभिवादन के समान दिखता तो है, परंतु ये बहुत ही गहरे एक अर्थ को वहां पर संजोया हुआ है। Grace and peace are much more than a wish of well-being. अनुग्रह और शांति ना केवल एक नमस्कार के रूप में या एक अभिवादन के शब्द के रूप में है, परंतु ये उस बहुत ही गहरे अर्थ को वहां पर लेकर चलता है। They are also spiritual as well and imparting of you with grace and peace. और ये आत्मिक तौर पर भी उन बातों को उनके साथ में साझा करता है कि आप अनुग्रह और शांति में अच्छे बने रहें, सुख सुविधा में रहें। Galatians 1:4, please. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार उसमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए जाएं। It is in verse 4 where we learn where and how this imparting was made possible. और इस चौथे वचन में हम यहाँ पर सीख पाते हैं कि कैसे और किस तरीके से अभिषेक को दूसरे व्यक्ति की और दूसरे व्यक्ति के ऊपर भेजा गया, उसका अर्थ यहाँ पर सामने हमारे आता है। The words translated sins in this verse in Greek, hamartia, is to miss the mark. और यहाँ पर जो पापों यानी पापों के लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए दे दिया, वो यूनानी शब्द में हमर्थ्रिया है, जिसका अर्थ है कि हम जो रेखा यानी जिस बिंदु को हमें छू कर पार करना था, उस बिंदु तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। And by missing the mark, not to share in the prize. उसका अर्थ ये भी कि हम उस रेखा को जो पार करना था, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी दौड़ को पूरा किया, उस रेखा को हम पार नहीं कर पाए, यानी हम उस उपहार या प्राइज के भागी नहीं हैं। To error, especially moral error, to sin. और ये पाप जो हमारा मॉरली यानी जो स्वाभाविक तौर पर हमें नहीं करना चाहिए था, उसकी एक गलती उसको पाप के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। For your faults offend, sin, trespass. जिसमें हमारी गलतियां हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या पाप या
हम गुनाह करते हैं। Deliver us means to exerio, active to tear out, the middle to select, figuratively or to release. और छुड़ाया जाना यानी हमारे परमेश्वर वर्तमान समय में छुड़ाए गए हैं, यानी आखिरी शब्द छुड़ाए जाने का अर्थ है यूनानी शब्द में एक्सटीरियो, जिसका अर्थ है कि फाड़ कर अलग करना, यानी मध्य में चुन लेना, यानी हम उसमें से छुड़ाए गए हैं। The important thing here is to do that, to take for oneself. इसका अर्थ ये भी कि इसको करने के लिए एक व्यक्ति को चुन लेना, That is to prefer or choose. Christ preferred and chose us and pulled us out. और चुन लेना यानी एक व्यक्ति को उसमें से चुनाव कर लेना, इसका अर्थ है कि मसीह ने हमें चुन लिया, Out to himself. अपने आप के लिए हमें चुन लिया। पांचवा पद कहता है, उसकी Verse 5. स्तुति और बड़ाई युग युगान युग होती रहे, आमीन। Acknowledging glory as very apparent, dignity, glory, honor, praise, worship. और यहां पर उसकी महिमा यानी उसकी बड़ाई युगान युग होती रहे, यानी उसके उसको उसको समझना, यानी उसकी महिमा को उसकी महिमा को हम समझ लेते हैं, यानी उसकी महिमा में उसकी जो प्रभुता है या उसका जो आदर है या उसकी जो स्तुति है या उसकी जो आराधना है या जो उसका प्रभुत्व है, उसके विषय में हम लोग कायल हो जाते हैं। Amen. To properly and firmly confirm, so be it. और आमीन जो शब्द यहाँ पर आया है उसका अर्थ है कि इस बात के लिए हम पक्के हैं, इस बात को हम सच्चे तौर पर समझते हैं और फिर कहते हैं ऐसा ही हो। Verse 6, please. 6वां पद कहता है, गलतियों की पत्री 1 अध्याय 6 पद, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। Paul is amazed or distressed at how quickly the believers in Galatia have begun to slip from the truth of the gospel. पौलुस जो है इस बात से बहुत शोकित होता है, दुखित होता है कि किस प्रकार से गलतिया की कलीसिया में लोग इतने जल्द परमेश्वर के सत्य सुसमाचार से दूर हो जा रहे हैं, यानी उससे अलग हो जा रहे हैं। The truth of the gospel he had delivered to them. सुसमाचार की सत्यता ने उन्हें पापों से छुड़ाया था। Galatians 1:7, please. 7वां पद कहता है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के घबर घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। He confirms, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. कहने का अर्थ यह है कि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, परंतु ये कि दूसरे लोग तुम्हारे आत्मिक जीवन के अंदर आत्मिक जीवन को खराब करने के लिए तुम्हारे जीवन में खलबली यानी हस्तक्षेप कर रहे हैं। There is no gospel but the gospel delivered by Paul. और दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं, और वो सुसमाचार जो पौलुस ने दिया है वो सत्य है। Not only by Paul but by the other apostles. न केवल पौलुस के द्वारा परंतु दूसरे प्रेरितों के द्वारा भी सत्य का सुसमाचार दिया गया। The spiritual warfare is on in Galatia. गलतिया में आत्मिक मलयुद्ध जारी है। Satan is a liar, a deceiver, a twister, and a perverter. शैतान जो है वो कौन है? वो झूठा है, भरमाने वाला है, भरमाता है और झूठ का पिता है। Galatians 1:8, please. गलतियों 1:8 में पढ़ रहा हूं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए
तो शापित हो। Paul is explaining that the word, as described in John verse 1, John 1:1, और पौलुस जो है यूहन्ना एक एक जो सुसमाचार जो यूहन्ना सुसमाचार एक एक वचन में जो लिखा गया है उसी का अर्थ यहाँ पर एक तरीके से बताता है। the word is supreme. और वचन जो है वो सबके ऊपर है। The gospel can only be from the word. और सुसमाचार जो है केवल वचन के अंदर से ही आ सकता है। Galatians 1:9, please. गलतियों 1:9 में पढ़ रहा हूं और यहाँ लिखा है, जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। Paul doubles up on his warning. उसने उस संदेश को जो एक चेतावनी के रूप में है उसको 2 बार उसको दोहराया है। Galatians 1:10. गलतियों 1:10। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। There seems to have always been a conflict in mankind between pleasing man or God. देखिए, मनुष्यों को प्रसन्न करना या परमेश्वर को प्रसन्न करना ये आरंभ ही से मनुष्यों के बीच में एक प्रकार का युद्ध चलता आ रहा है। Adam in the garden east of Eden experienced this when he pleased Eve by eating the forbidden fruit. और आदम जो अदन की वाटिका में था उसने इसका अनुभव किया जब उसने हवा को प्रसन्न किया उस फल को खाने के द्वारा। Adam knew what he had been instructed by God. आदम जानता था कि परमेश्वर ने किस प्रकार का निर्देश दिया है। He let Eve eat the forbidden fruit and then ate of it himself. उसने हवा को उस फल खाने से ना रोका और जो फल वो लेके आई उसको भी उसने खा लिया। It is important to remember that before this, neither Adam nor Eve, to our knowledge, had ever seen or experienced the consequences of disobedience. देखिए, ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि इससे पहले आदम या हवा के हम नहीं जानते, हमारी समझ के परे है, परंतु आदम और हवा ने इसका अनुभव किया कि अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, उसकी बात का उल्लंघन करते हैं तो उस पाप का क्या परिणाम होगा या उस बात को ना मानने का क्या परिणाम होगा उसका अनुभव उन्होंने किया। Galatians 1:11, please. गलतियों 1:11 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्यों का नहीं। When Paul certified this, the Greek word is norzio. जब पौलुस ने इस बात को सर्टिफाई किया यानी उनको दोबारा से इस बात को कहा कि ये क्या सुसमाचार क्या है, तो उसका अर्थ है या नोरिजो, To make known, subject to know. कि हम उस बात को बताएं यानी शाब्दिक रूप से उस बात को सबको समझाएं। So certify, declare, make known, give to understand. कि हम इस बात को साफ साफ तरीके से प्रमाणित करें या घोषित करें या उसको सब लोगों को बताएं ताकि वो समझें। We're talking about the gospel, the evangelion. हम लोग सुसमाचार की बात कर रहे हैं, सुसमाचार, इवेंजलियन, A good message, that is the gospel. एक शुभ संदेश यानी वही सुसमाचार है। He speaks of preached. The word there in Greek is evangelzo. और प्रचार किया जाना उसका यूनानी शब्द है युवान्जेजो, To announce good news, कि शुभ संदेश को हम घोषित करें, especially the gospel, खास तौर पर सुसमाचार का, which we are to declare.
bring declaration, show. कि हम घोषित करें, खास तौर पर घोषणा को लेकर आए, दिखाएं। Glad tidings, preach the gospel. शुभ संदेश, शुभ संदेश का प्रचार करें। Galatians 1:12. गलतियों 1:12 कहता है, क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। Paul makes it clear that what he had was by revelation from Jesus Christ himself, not any man. पौलुस इस बात को उनके सामने बड़े साफ तौर पर कहता है कि ये प्रकाशन जो मुझे मिला है स्वयं यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला है, ना किसी मनुष्य के द्वारा। This does not mean, you see, that he came up with it on his own by himself. इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके ऊपर स्वयं ऐसे ही उसके ऊपर उतर आया। There were times he actually checked out the gospel he had declared with those who had been with Jesus before his ascension. इसका अर्थ ये है कि उसने उन लोगों से जो मसीह के साथ में थे उसके स्वर्ग आरोहण के पहले, उनसे इस बातों को सुना था या उसके ऊपर उसने ध्यान लगाया था। Galatians 1:13, please. 13वां पद, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताया और नष्ट करता था। Paul makes it clear that he encountered Jesus Christ himself on the road to Damascus. Paul, as Saul, before his conversion, before him meeting Jesus, had been the enemy to believers. पौलुस इस बात को बड़े साफ तौर पर उनको दिखाता है, समझाता है, कहता है कि मेरा जो परमेश्वर यीशु के साथ में आमना सामना हुआ वो दमिश्क के रास्ते पर था, और पौलुस जो अब पहले सौल था, कैसे परमेश्वर ने से बदल कर पौलुस बनाया। Galatians 1:13, please. Oh, and 14. I beg your pardon. 14 and 15, please. 14वां और 15वां पद, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था, और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया है। When he says profited here, he means to drive forward. यहाँ पर अधिक बढ़ता जाता यानी इससे कि बहुत से लोग आगे बढ़ाए जाते। Interestingly, that is as if by beating. By beating there, it's talking about doing something that forces an animal to pull a cart faster. और यहाँ पर बढ़ाया जाना, और वो भी कैसे मारते हुए आगे बढ़ाया जाना, या जैसे माल मवेशी को जब आगे बढ़ाते तो उसे हम मारते हैं। That is to advance in amount, to grow in time, to be well doing along. इसका अर्थ है कि हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उस क्षमता में, उस मात्रा में उन्हें आगे बढ़ाते हैं, समय अनुसार आगे बढ़ाते हैं, उनके अच्छे होने के लिए उन्हें हमें आगे बढ़ाते हैं। To increase, to proceed, to profit, be far spent. हम आगे बढ़ते हैं यानी हम आगे कदम बढ़ाते हैं, हम लाभ उठाते हैं, या हम खर्च होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। This then is the word prokopto in Greek. इसी का अर्थ प्रोक्टोपो है यूनानी में। When it pleased God, God makes the rules. He is sovereign. जब परमेश्वर को पसंद आता है तो परमेश्वर ही निर्देशों को बनाता है, और वो ही परमेश्वर स्वयंभू परमेश्वर है। Galatians 1:16 and 17, please. गलतियों 1:16 और 17, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे
कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैं मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया, फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। Contrary to what most people may think, Paul was not originally commissioned by the other apostles. इस बात को बहुत सारे लोग समझते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि पौलुस को अन्य प्रेरितों ने नहीं भेजा। Let me be clear. He was commissioned by Christ himself. मैं इस बात को बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूं, मसीह ने ही पौलुस को सुसमाचार देने के लिए भेजा, And that by revelation. और वो भी उसके प्रकाशन के द्वारा। This, therefore, opens the example for us that we also can be called and commissioned by Christ. इसका अर्थ ये भी है कि परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाने के द्वारा, यानी परमेश्वर स्वयं हमें बुलाता है और हम उसके द्वारा भेजे जाने के लिए तैयार किए जाते हैं। Galatians 1:18-19. गलतियों 18 और 19। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। So you see, 3 years later, he went back to Jerusalem to see Peter and spent 15 days. Now, I find that interesting because 3 times 5 is 15, and 3 is the number of the Trinity, and 5 is the number of grace. देखिए वो क्या हुआ, वो कहां से लौट कर आया, वो मरुभूमि से लौट कर आया यरूशलेम में, और वो 15 दिन तक पहले पत्रस से मिला, यानी 15 दिन तक, यानी 3 5 तिये 15, यानी 3 त्रिएकता को दिखाता है और 5 अनुग्रह को दिखाता है, और वो पत्रस के साथ 15 दिन तक रहा। The Greek word for brother here, adelphos. फॉर ब्रदर, Yes, adelphos. और अडल्फोस जो यहाँ पर भाई के लिए है, Is brother from the same womb it implies for brotherhood. उसी को एक कोख से उस भाई को भाई का शब्द का अर्थ मिलता है, यानी हम भाई, एक ही भाई बहन है, यानी हम सब मसीह में भाई बहन है। तो अर्थ क्या है, हम एक ही कोख से हम मिलाए गए हैं। Galatians 1:20-21, please. गलतियों 1 अध्याय 20 और 21 में पढ़ रहा हूं। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और कलीसिया के प्रांतों में आया। Here Paul is telling us this is the truth, the whole truth, so help me God. और पौलुस यहाँ पर कहता है, देखो जो मैं लिखता हूं वो सत्य है, और परमेश्वर के उपस्थित जानकर मैं ये लिख रहा हूं कि ये सत्य है। Syria is much where it is today. Cilicia सीरिया जो is, go ahead. सीरिया जो है आज जहां पर दिखाई देता है मानचित्र पर, यानी मैप के ऊपर, वो वहीं का सीरिया वहीं पर है। Cilicia is below Galatia in south central Turkey along the Mediterranean. और सिलसिया जो है गलतिया प्रांत में पाया जाता है, तुर्की के मध्य भाग में है। Galatians 1:22-23, please. 22 और 23 पद यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूं। पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी, मेरे मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यह सुना करती थी कि हम पहले जो हमें पहले सताता था,
वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था। The believers in those areas recognized him when they saw him. देखिए वहां के प्रांत के जो विश्वासी हैं, जब उन्होंने पौलुस को देखा तो वो तुरंत उसको जान गए। He was unknown to the churches in Judea because he, with all his training, was sent to the Gentiles. और यहूदिया प्रांत के विश्वासियों से या कलीसियाओं से वो रूबरू नहीं था, या वो उसे नहीं जानता था, क्योंकि वो जब बचाया गया वो तुरंत मरुभूमि में भेज दिया गया था। Paul was a well trained rabbi. पौलुस जो है बहुत ही प्रशिक्षित एक रबी था। I personally believe, and from the scriptures verify, he was sent to the Gentiles because they needed his understanding. और पौलुस जो है वो अन्य जातियों के पास में खास तौर पर भेजा गया ताकि लोग परमेश्वर को जाने। Once he was the enemy, but now he was changed and a proponent of the faith. पहले वो सताया सताया करता था, वो पहले शत्रु था और सुसमाचार का वो विरोधी था, लेकिन अब वो विश्वास कर अ, अब वो बचाया गया है और अब वो एक नया विश्वासी बन गया है। In other words, he was a new creature in Christ, just are we when we come to Christ. वो एक नया अ, अ, व्यक्ति बन गया है। जैसे मैं और आप भी मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हैं, वैसे पौलुस भी एक नया सृष्टि बन गया था। And our last verse is verse 24 in chapter 1 in Galatians. और आखिरी वचन गलतियों के पहले अध्याय उसका 24वां वचन है, और वह लिखा है, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। What a beautiful small statement Paul makes here. कितना सुंदर एक एक वचन को या एक एक स्टेटमेंट को पौलुस कहता है। They did not glorify Paul, but God for him and what he preached. यहाँ पर महिमा पौलुस की नहीं हुई, परंतु पौलुस के द्वारा परमेश्वर की महिमा, और वो भी स्वयं पौलुस भी परमेश्वर की ही महिमा करता है। They saw God in Paul and flow through Paul and gave God the glory. उन्होंने परमेश्वर को पौलुस में देखा, और पौलुस ने परमेश्वर की महिमा को उनके बीच में प्रकट किया। And that completes this part of our series. और ये आज का पहला भाग हमारे बीच में संपूर्ण करता है। मैं विश्वास करता हूं पहला भाग, पहला सत्र हम सबों के लिए आशीषमय हुआ है।